प्यारे बच्चों, आज हमारी क्लास है बीए प्रथम वर्ष की और बी प्रथम वर्ष के अंतर्गत हिंदी साहित्य की है। हिंदी साहित्य में आज हम अध्ययन करेंगे बहरजाल के दोहों का। बहरजाल में अभी मैं बोर्ड पे लिखा हूँ, मकराकीर्ति मकराकीर्ति गोपाल के सोत कुंडल कान धस्यों मनु ये धर समर निशान। मकराकीर्ति गोपाल मकरा के गोपाल के सोहन कुंडल का दस्यों मनो ये धर समर ड्योढ़ी लसत लिसान। लसत निशान। अब इसमें दूती नायिका से कृष्ण के कुंडल के बारे में वर्णन करती हुई कहती है। वह कहती है कि नाग के कानों में यानी मकराकृत गोपाल के यानी फिर से श्री कृष्ण के कानों में मछली के आकार के कुंडल इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। श्री कृष्ण के कानों में मछली के आकार के कुंडल इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है, उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि कामदेव ने उनके हृदय रूपी गढ़ को में प्रवेश कर लिया है। प्रवेश यानी कामदेव ने उनके हृदय रूपी घर पर यानी शरीर पर अपना अधिकार जमा लिया है, अधिकार जमा लिया है तथा और जिससे विजय की पताका यानी जो मछली के आकार के कुंडल हैं उनकी विजय पताका उनके कानों में लहरा रही हो अर्थात श्री कृष्ण के कानों में मछली के आकार वाले कुंडल इस प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं। कामदेव की मकराकृति पताका है। कृष्ण के हृदय रूपी ध्रुव को जीतकर ध्रुव द्वार पर अपनी विजय पताका लहरा दी हो। कहने का तात्पर्य कि श्री कृष्ण के कानों में मछली के आकार के कुंडल इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि मानो कामदेव ने उनके हृदय रूपी शरीर पर अपना अधिकार जमा लिया हो, अधिकार रख लिया हो और उनके मुख पर मछली के आकार के कुंडलों की विजय पताका लहरा रही हो। इसमें एक दोहे में अब इसका संदर्भ कैसे देखेंगे।
चंद्र तो चंद्र लिखेंगे, चंद्र चंद्र। पुरुषोत्तम पंक्तियां, बिहारी लाल द्वारा रचित, बिहारी लाल द्वारा रचित। पुरुषोत्तम पंक्तियां बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई से, बिहारी सतसई से उद्धृत है। अब इसके बाद में इसका प्रसंग लिखेंगे। दूती नायिका से दूती नायिका से कृष्ण के मकराकृति कुंडल सुशोभित होने का वर्णन करती है। यहाँ पर चंद्र प्रसंग में लिखेंगे। दूती नायिका श्री कृष्ण के कानों में, श्री कृष्ण के कानों में मछली के आकार के कुंडलों का, मछली के आकार के कुंडलों का शोभा में वर्णन करती है, शोभा में वर्णन करती है। अब इसके बाद में आप व्याख्या लिखेंगे, जैसे मैंने अभी समझाया कि आपको, तो व्याख्या लिखेंगे। मकराकृति श्री कृष्ण के कानों में मछली के आकार के कुंडल इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। उन्हें देखकर मछली के आकार के कुंडल इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं कि जैसे कामदेव ने उनके हेतुरूपी क्षेत्र पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया है और उनके मुख्य द्वार पर मछली के आकार की कुंडलों की विजय पताका लहरा रही हो, विजय पताका लहरा रही हो। इसके बाद में आप इसका संदर्भ इसके बाद में आप इसका साहित्य सौंदर्य लिखेंगे। साहित्य सौंदर्य, इसमें भाषा में लिखेंगे ब्रजभाषा, भाषा में ब्रजभाषा, और रस लिखेंगे श्रृंगार, रस श्रृंगार रस, भाषा ब्रजभाषा, रस श्रृंगार, गुण माधुर्य, गुण में माधुर्य गुण लिखेंगे। छंद लिखेंगे, छंद में दोहा है, छंद में दोहा, और अलंकार, अलंकार में उपमा उत्प्रेक्षा, अलंकार और अलंकार में लिखेंगे उपमा और उत्प्रेक्षा। अलंकार में उपमा और उत्प्रेक्षा लिखेंगे।
इसके बाद में मैं आपको दूसरा दोष समझाता हूँ। आगे इसके बाद में कहत नटते रियत रियते मिलत मिलत जाते अरे हम में करते नैनो से ही बात कहत नटत रियत रियते कहत नटत रियत रियत भरे मोहन में अर्थ है भरे मोहन में अर्थ है नैनो से ही बात नैनो से ही बात। तो नायक ने नायिका से मिलने के लिए कहा, लेकिन नायिका ने मना कर दिया। यहाँ पर कभी कभी आपने देखा होगा नायक नायिका अपने गुरुजनों के सामने नायक नायिका अपने गुरुजनों की उपस्थिति में आंखों ही आंखों में बात कर रहे हैं और इसी का वर्ण इस दोहे में किया गया है कि कहत नटते रियत रियत मिलत मिलत लग्यात भरे मोहन में कर्त है नैनो से बात। नायक नायिका गुरुजनों की उपस्थिति में अपने नेत्रों से ही बात करते हैं। नायक ने नायिका से मिलने की इच्छा प्रकट की तो नायिका ने आंखों में संकेत कर दिया और मना कर दिया। मना करने पर नायक रीझ गया। मना करने पर नायक रीझ गया। नायक के रीझने पर नायिका खींच उठती है। नायिका के रीझने पर नायिका खींच उठती है और खींच उठने पर दोनों के नेत्र मिल जाते हैं। इस प्रकार दोनों के नेत्र मिल जाते हैं या दोनों प्रसन्न हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य है नायक के मना करने पर नायिका खींच गई, नायक के मना करने पर नायक खींच गई और नायक के खींच होने पर नायिका रीझ गई। इस प्रकार दोनों के नेत्र मिल जाते हैं या दोनों प्रसन्न हो जाते हैं। दोनों प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार परिवारजनों की उपस्थिति में के कारण वे लज्जित होते हैं। तभी परिवार के लोग उन्हें देख लेते हैं और देखने के बाद दोनों ही लज्जित होते हैं। इस प्रकार भरे हुए भवन में वे परिवारजनों की उपस्थिति में आंखों ही आंखों से बात कर रहे हैं। ये आंखों ही आंखों में बहुत कुछ बात कर लेती हैं। कहने का प्रिय है मिलत मिलत लग्यात भरे मन में करत है नैनो से बात। नायक ने नायिका से मिलने के लिए कहा तो नायिका ने मना कर दिया, अस्वीकृति कर दी। नायक के मना करने पर नायक खींच गया और नायक खींचने पर नायिका खींच जाती है। इस प्रकार दोनों के नेत्र मिल जाते हैं। दोनों ही नेत्रों में प्रसन्न हो जाते हैं। परिवारजनों की उपस्थिति में के कारण ये सभी दोनों लोग लज्जित होते हैं। इस प्रकार
भरे हुए भवन में या परिवारजनों की उपस्थिति में नेत्रों से ही बात कर रहे हैं। लिख लीजिएगा इसे। संग्रह बोली देंगे प्रस्तुत पंक्तियां बिहारीलाल द्वारा रचित बिहारी सतसई से उद्धृत हैं। प्रसंग में लिखेंगे भरे हुए प्रसंग में लिखेंगे इस दोहे में नायक जन की उपस्थिति में नायक नायिका गुरुजनों की उपस्थिति में नेत्रों से ही बात कर रहे हैं। इसका ये प्रसंग लिख लेंगे। संग्रह व्याख्या लिखेंगे। नायक ने नायिका से मिलने के लिए कहा। नायक ने मना कर दिया। उसने नायिका ने मना कर दिया। नायिका के मना करने पर नायक गिर गया और नायिका खींच गई। इस प्रकार दोनों के नेत्र मिल जाते हैं। इस प्रकार भरे भवन में दोनों ही नेत्रों से ही बात कर रहे हैं। दोनों ही नेत्रों से बात कर रहे हैं और इस प्रकार परिवारजनों की उपस्थिति के कारण दोनों ही लज्जित हो जाते हैं और दोनों ही आंखों ही आंखों में बहुत कुछ कहे जाते हैं। साहित्यिक सौंदर्य लिखेंगे। साहित्यिक सौंदर्य इसका साहित्यिक सौंदर्य। तो साहित्यिक सौंदर्य में भाषा कौन सी है? तो भाषा ब्रज भाषा है। भाषा में ब्रज भाषा, रस श्रृंगार है, रस में श्रृंगार है, छंद दोहा है, छंद दोहा है और गुण मात्रेय है। गुण मात्रेय अलंकार अनुप्रास विभावना दीपक, अनुप्रास विभावना और दीपक ये अलंकार है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा।